Now, how many points? 12. Now 12 अब होगा. Is it clear? Now 12 में resistivity. रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों अलग अलग चीजें सर. रेसिस्टेंस इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय आपका ना इलेक्ट्रिक करंट आपका ना, ठीक है ना, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर होता है. जबकि रेसिस्टिविटी देखो आपका ना, तो रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ unit length and unit cross section area. ये होता है सर अपना देखो दिस इज. तो रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया आपका. इसका द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी. ये आपका नाम देखो दिस इज द एस ओम मीटर. अब बच्चों के दिमाग में रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज, मेरे आपका नाम देखिए, दिस इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कह सकते हैं आप इसे. एग्जैक्टली. तो देखो अभी आपने कैसे निकला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. देखिए and R is inversely proportional to the 1 upon area of cross section area. आपने दोनों both the equations your मर्जी. R is directly proportional to L upon A with अपन. For removing this sign अपन आप देखो R, तो आपका इस बार A जो आपका ऐसे करता है रो into L upon A आपका हो गया. तो ना ये ऊपर आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रो इज इक्वल टू आपका देखो R into A upon देखो आपका L. तो ना अब आपका यूनिट की बात की है, वी आर ओके यूनिट ऑफ आपका ना स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या वी आर टॉकिंग द रेसिस्टिविटी आपका मतलब इक्वल आर. आर का मतलब आपका ओम, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर इनटू मीटर, एंड आपका लेंथ इज आपका मीटर. सो ना मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाता है, तो इससे ओम मीटर. तो ये आपका जो आपने ये लिखा है दिस इज क्लियर सर. ओके. Now, the 13th point is आपका ना देखो this is a series of combination आपका ना. series combination भी आप लिख सकते हैं आपका ना देखो this series combination. तो ना series combination SC का मतलब series combination of the resistances is the end to end connection, end-to-end connection in which current remains the same. जिसमें करंट आपका सेम होता है आपका ना देखो in each resistance. इसका मतलब ये दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. देखो इलेक्ट्रिक करंट देखो I. इसका मतलब ईच देखो आपका एंड टू एंड कनेक्शन इन विच करंट रिमेन्स द सेम. आपका नाम I इलेक्ट्रिक करंट यू आर फ्लोइंग I आगे तक चलता है. लेकिन याद रखिएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपना ये डिफरेंट होता है. इलेक्ट्रिक करंट इज सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट ऑफ ऑल द रेसिस्टेंसेस अपना. इसी में अपना द नेक्स्ट पॉइंट आपका जो होगा कि नाम देखो द, इसको मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा बात को. द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज combination is given by A.
ठीक है, ये दो ऐसे करते दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे दो, तो ये दो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज हो गया RS इक्वल टू, नाउ देखो दिस R1 प्लस R2 प्लस R3 एज मच एज अपना जितना आपका आगे होगा उसको आपको यू विल बी एडेड इन दिस, ठीक है सर ना। इसके बाद अपना आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल, मैंने आपका PARALL नहीं लिखा तो पैरेलल का साइन बना दिया अपना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द combination of resistances in which one end of all resistances connected at one common point, COMMON है सर, one common point and other and at other common point। तो now देखो this इसका ना potential differences remains same, constant आपका same आपका नाम देखो this in each आपका नाम दिस रेसिस्टेंस। अब आपका इसका मतलब दिस इज R1 R2 R3 है देखो अपन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट भी देखो I1 I2 I3 हो जाएगी, लेकिन इनका सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी होगा। अब आपका देखो पैरेलल is the combination of the resistances आपका नाम in which one end देखो one out of all resistances connected at one common point and other end at the other common point, potential difference remains the same हो गया आपका नाटक। समझ रहे सर ना। अब इसी में आगे ना the equivalent resistance in parallel combination is given by, okay 16 point is given by आपका देखो ना 1 upon ये देखो दिस इक्विवेलेंट है, सॉरी पैरेलल है ना RP आपका देखो इक्वल टू दिस 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 एंड सो जितने भी आपने लगाए ये आपका हो जाएगा 10। Now the next one is Joule's heating law। Joule's Joule Joule's heating law। Now what it states, क्या कहता है आपका, तो it states that the amount of heat produced in a conductor is fast directly dp का मतलब दिल्ली पुलिस नहीं है, directly proportional to the resistance, directly proportional to the resistance। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, directly proportional to resistance। इसका मतलब अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो जूल्स हीटिंग भी आपकी बढ़ जाएगी आपका ना। सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग नाउ थ्रू द कंडक्टर। एंड द थर्ड मेन पॉइंट इज आपका नाम देखो दिस इज द directly proportional
to the time, this is the time for which, आपका for which electric current is flowing through it. इसका मतलब क्या? ये दिस आपका क्या होगा? देखो, H is directly proportional to the resistance. इसको देखेंगे, H is directly proportional to square of the electric current. इसका मतलब I square. और थर्ड आपका देखो ना, दिस is directly proportional to the आपका देखो टाइम. ठीक है ना? If I is in एम्पियर, अगर I आपका एम्पियर में, R आपका ओम में, T आपका सेकंड में, तो हीट प्रोड्यूस जो होगी आपका नाम देखो, जैसा हीट प्रोड्यूस ये आपका इन जूल होगी, आपका नाम देखो जैसे जूल. इज दैट क्लियर? ये जूल्स हीटिंग लॉ हो गया आपका.